अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज मीडिया में आने का सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटका में 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे या फिर सोशल एजुकेशनल सर्वे होने को जा रहा है, जिसे हम आमतौर पर कास्ट सेंसस कहते हैं। ये जो हो रहा है, देख रहे हैं कि आप, हिंदुस्तान हमारा एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब स्पेशली जो कास्ट सेंसस होने को जा रहा है, ये हमारा सोशो इकोनॉमिक सर्वे होने को जा रहा है, तो वो कर्नाटका का है। कर्नाटका में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे जाति के लोग, बहुत सारे अलग अलग जुबान बोलने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से फेस्टिवल मनाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हम कर्नाटका की पूरी अवाम एक है। लेकिन ये जो कास्ट सेंसस किया जाता है ये जो जाति जनगणति जो की जाती है, इसकी एक खास वजह ये है कि यहाँ किसी को ये डिवाइड करने के लिए नहीं किया जाता, यहाँ किसी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये गिनती नहीं की जाती। ये इसलिए की जाती है यहाँ इंसाफ मिल सके, हर किसी को उसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी के हिसाब से उसे इंसाफ मिल सके, इसलिए ये जनगणति की जाती है। तो ये जनगणति, इसलिए ये जनगणति में जो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, जो हुकूमत जो डाटा कलेक्ट करती है, वो ये देखना चाहती है कि यहाँ पर मौजूद कितने लोग एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली किस पोजीशन पर हैं। यहाँ पर ये लोग, हुकूमत ये डाटा लेना चाहती है कितने लोगों के पास खुद का मकान मौजूद है, कितने लोग यहाँ किराए के घर में रहते हैं, कितने लोग शेड में रह रहे हैं, और किन लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, और किन लोगों तक वाटर का सप्लाई किया जा रहा है, और जो कितने लोग यहाँ पर एजुकेशन है, कितने लोग यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं। ये डाटा लेना, ये जो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, इसको ही कास्ट सेंसस कहा जाता है। ये क्या, मैं एक दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि कास्ट सेंसस करना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ शहरियाने बीजापुर से अपील करना चाहता हूँ कि ये कास्ट सेंसस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कास्ट सेंसस के बेस पर, ये कास्ट सेंसस के स्टेटस पर आपके लिए पॉलिसियां बनाई जाती हैं, आपके लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, आपके लिए स्कॉलरशिप की सहूलत मुहैया की जाती है, आपको पॉलिटिकल नुमाइंदगी, इसी कास्ट सेंसस के बेस पर आपको पॉलिटिकल नुमाइंदगी भी दी जाती है। तो इसलिए हमें इस बार बहुत फिक्रमंदी के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ इस जनगणति का हिस्सा बनने की जरूरत है। कहा जाता है कि जो कौम अपने वजूद का शुमार नहीं कराती, वो कौम तारीख में ही कभी शुमार नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि ये जनगणति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का कार्रवाई नहीं है, सरकारी कार्रवाई नहीं है, ये हमारा और हमारे आने वाली नस्लों के फ्यूचर का, भविष्य का सवाल है। जो ये हमें फ्यूचर, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। इसमें बिल्कुल जो अहलकार आपके घर पर आते हैं, आप उनका भरपूर ताउन करें और उन्हें अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपनी मिली, समाजी और दीनी जिम्मेदारी के हिसाब से उनको कोऑपरेट करें। जो भी अहलकार आपके पास आते हैं, माजी में हमने देखा कि पिछले गुजरे हुए वक्त में हम हमारा सही शुमार ना कराने की वजह से, सही इंफॉर्मेशन नहीं देने की वजह से आज हम बहुत सारे सहूलतों से दूर हो चुके हैं। आज हमें बहुत सारे सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हमें सही शुमार नहीं किया जाता। इसलिए अगर आज हम लोग अपनी तादाद और अपना करेक्ट, हम जो प्रेजेंट जो सिचुएशन पर है, अगर हम सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो कल के रोज हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि जब हमारे फ्यूचर का मंसूबा बनाया जा रहा था, हमारा फ्यूचर तय किया जा रहा, तो आप लोग कहां पर थे? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसी वजह से एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये जो जनगणति जो शुरू होने वाली है, इसी फिर आज सैटरडे है, संडे और मंडे के दिन ये लोग 22 सितंबर को आपके घरों तक ये लोग आएंगे। ऑलरेडी आपके घरों पर स्टिकर लगवाए जा चुके हैं, आपके घरों पर स्टिकर मौजूद है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो मीटर रीडर हैं, वो लोग आकर स्टिकर बंटवा चुके हैं, लगा चुके हैं। अगर जिनके भी घरों पर स्टिकर नहीं मौजूद है, वो लोग आंगनवाड़ी में जाकर बोलें कि हमारे घरों पर स्टिकर मौजूद नहीं है। अगर आंगनवाड़ी नहीं तो मीटर रीडर से कहे कि हमारे घरों पर स्टिकर मौजूद नहीं। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि स्टिकर नहीं है तो आपके पास जो भी ऑफिसर आता है, आप उससे कहकर स्टिकर चिपका लें। सेकेंड हिदायत मैं जो आज इससे देना चाहता हूं, जब भी आपके पास जो असातिज़ा इकराम, जो टीचर्स जनगणति के लिए जो आ रहे हैं,
जो कास्ट सेंसस के लिए आ रहे हैं, तो आप उनके आने से पहले आप प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। आपके पास आधार कार्ड मौजूद होना चाहिए, आपका राशन कार्ड रेडी होना चाहिए, आपका वोटर आईडी रेडी होना चाहिए। आप जब वो अहलकार जब आपके घर पर आते हैं तो आप तब जाकर ढूंढना मत शुरू कीजिए, ये आधार कार्ड कहाँ पर है, राशन कार्ड कहाँ पर है, ये ढूंढना मत कीजिए। ऑलरेडी उसको कलेक्ट करके आप रेडी में रहिए। जो 6 साल से उम्र के जो बच्चे आपके घर में, जो 6 साल से ज्यादा जो भी उम्र के हैं, उनका आधार कार्ड होना कंपलसरी जरूरत है। और जो भी लोग ई-केवाईसी नहीं कराए, जो अपना आधार कार्ड से जो अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराए, वो फौरन अपना मोबाइल नंबर ई-केवाईसी करवाए, क्योंकि ई-केवाईसी कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी अहलकार आपके घर पर आए तो आपके हेड ऑफ द फैमिली घर पर मौजूद होना चाहिए। घर पर हेड ऑफ द फैमिली इसलिए मौजूद होना चाहिए कि सही इंफॉर्मेशन वही लोग आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इन केस आपका हेड ऑफ द फैमिली वहां पर मौजूद नहीं है, तो आप किसी नॉलेजेबल पर्सन को लेकर इस जनगणति में आप भरपूर ताउन करें। ये जो जनगणति है, जो कास्ट सेंसस है, ये 60 क्वेश्चंस पर निर्भर है। 60 सवाल इसमें है। इसमें आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपका इनकम पूछा जाएगा, इसमें आपका एजुकेशन पूछा जाएगा, आपको गवर्नमेंट से कोई सहूलत मिल रही है या नहीं, वो उसके बारे में, या इसमें बहुत सारे सवाल होंगे। स्पेशली मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं, स्पेशली जो मेजर कंफ्यूजन जो हो रहा है, जो मेजर कंफ्यूजन यहाँ अवाम के बीच जो हो रहा है, जो रिलीजियस कास्ट और सब कास्ट को लेकर हो रहा है। हमें जो रिलीजियस जो है, हमारा जो धर्म जो हमें लिखना है, वहां पर हमें लिखना चाहिए कि हम इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो हिंदू धर्म लिखें, जो क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो क्रिश्चियन लिखें। और जो कास्ट का जो आता है, जो कास्ट जो आता है, हमें मुस्लिम कम्युनिटी को वहां मुस्लिम लिखना चाहिए कास्ट की जगह। और जो सब कास्ट आता है, जो सब कास्ट जो है, सैयद, शेख, लाहौरी, पिंजार, पेंडारी और मकानदार, दरवेश, अथरी, ये जितने भी सब कास्ट के लोग हैं, वो अपना कास्ट वहां पर जमा करें, लिखवाएं। क्योंकि कुछ लोग नहीं लिखवाना चाहते, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि लिखवाएं, क्योंकि इससे आपका पॉलिसियां बनाई जाएंगी, आपके लिए फंड बजट बनाया जाएगा, आपके सबकास्ट के बेस पर आपको बजट बनाया जाएगा, ताकि आपको इसका फायदा होगा अगर आप सबकास्ट लिखवाएंगे तो। और देखो जो कर्नाटका में है, कर्नाटका में रिजर्वेशन 3 बेस पर रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक पहला कैटेगरी है, कैटेगरी 1A में, इसमें 17 मुस्लिम कैटेगरीज आते हैं, जिसमें कसाब, कसाई, बाजीगर, छप्परबंद, नदाफ वगैरह के लोग इसमें मौजूद हैं। और फिर कैटेगरी 2A, कैटेगरी 2A जो आता है, इसमें 19 ग्रुप के लोग शामिल है। 19 ग्रुप के कम्युनिटीज इसमें शामिल है, जिसमें लोहार, सुनार और रंगरेज और शिकलगार इसमें मौजूद है। जो 2B का जो आता है, इसमें तमाम मुसलमान लोग इसमें मौजूद हैं। 2B के रिजर्व, इसमें टोटल 111 सब कास्ट इसमें शामिल है। जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं वो कास्ट उसमें दर्ज करवाए। और ये जात, इकोनॉमिक, एजुकेशनल कंडीशन पर, स्टेटस पर यहाँ चेक किया जाता है, और फिर गवर्नमेंट को ये सबमिट होता है। गवर्नमेंट को सबमिट होने के बाद इस पर ही पॉलिसियां बनाई जाती हैं। और एक कॉलम नंबर 15 जो है, वहां पर लैंग्वेज के बारे में भी लोग कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। कंफ्यूजन है लोगों को कि लैंग्वेज हम क्या लिखना, कुछ लोग हिंदी लिख रहे हैं, कुछ लोग कन्नड़ा लिख रहे हैं। जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं, वो लोग उर्दू को वहां पर लिखे, क्योंकि हमारा मदर टंग जो है उर्दू लैंग्वेज है। तो वहां पर कॉलम नंबर 15 में उर्दू लिखवाएं। टोटली ये जो जनगणति है 60 क्वेश्चंस पर निर्भर है। टोटली 1,60,000 टीचर्स को इसके लिए अपॉइंट किया गया है, और 420 करोड़ का इस पे लागत आई है। अमाउंट का खर्च लगाकर गवर्नमेंट इसके पीछे कोशिश कर रही है, और एक टीचर को 120 घरों का टारगेट दिया गया है। तो आप लोग ये 60 क्वेश्चन फिलअप करने के बाद, अगर आपको डाउट है कि मैंने कुछ रॉन्ग फिलअप किया, या ये फिलअप करना चाहिए था, वो फिलअप नहीं करना चाहिए था, अगर आपको डाउट है तो ये लोग आपको एक नंबर देंगे। उसके बाद जब आपका फॉर्म फिलअप होगा तो एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। उस नंबर पर आप इंटरनेट सेंटर में जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म का चेकिंग करा सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करवाना है तो आप तहसीलदार या दीगर अथॉरिटीज के पास जाकर एक कंप्लेंट करें, उसके बाद आसानी के साथ ये करेक्शन हो जाएगा। और कर्नाटका सरकार इसके लिए, अगर किसको इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, तो एक उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। 8050770004, ये जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ये जो नंबर दिए, इस पर आप कॉल करके अपना ये कर सकते हैं। और आखिर में खासकर
मैं हमारे जमातों के प्रेसिडेंट और हमारे जो आशा जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं और हमारे यहाँ की तमाम तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें, इसके बारे में एक सीरियसनेस पैदा करें। और यहाँ के शहरियान बीजापुर से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आशा कारकुनान और टीचर्स आपके घरों पर आए तो आप उनका भरपूर ताउन करें और भरपूर ताउन करके उनकी मदद करें और इज्जत के साथ और उनके चाय पानी का इंतजाम करके उन्हें भरपूर ताउन करके इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट फिलअप करें। इस बात के आखिर में मैं एक हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, जो भी ये कास्ट सेंसस किया जा रहा है एक इंसाफ के साथ कास्ट सेंसस किया जाए और एक ईमानदारी के साथ इस कास्ट सेंसस को किया जाए। और सेकंड डिमांड मेरी है कि जो भी कास्ट मोस्ट बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल स्कीम फराम किए जाए, स्पेशल स्कीम फराम किए जाए, हर कम्युनिटी को इसमें इंसाफ दिया जाए, हर चाहे वो मुस्लिम